प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? सब अच्छे होंगे। चलिए हम अपना अध्याय संस्कृत वर्णमाला आरंभ करते हैं। संस्कृत वर्णमाला, जैसे आपने हिंदी वर्णमाला पढ़ी है अभी तक, अब आप संस्कृत वर्णमाला के बारे में जानेंगे। भाषा वाक्यों से बनती है। वाक्य में अनेक शब्द होते हैं और प्रत्येक शब्द में अनेक वर्ण या अक्षर होते हैं। तो भाषा किससे बनी? वाक्यों से। और वाक्य किससे बने? शब्दों से। और प्रत्येक शब्द, जो सभी शब्द हैं, वो किससे बने? वर्ण से। यानी कि पहले हमारे वर्ण हुए, वर्ण से हमारे शब्द बने और शब्दों से हमारा वाक्य बना। वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की ऐसी छोटी इकाई होती है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। इसका हम दूसरा नाम अक्षर भी कहते हैं। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण हमारे दो भागों में बांटे गए हैं। कौन से? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। सबसे पहले है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण क्या होते हैं? स्वर के बोलने में मुख द्वार कम या अधिक खुलता है जिससे हवा रगड़ खाकर बाहर न निकल सके। स्वर वर्ण का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। तो बच्चों, आया समझ में क्या हुआ? स्वर कौन से वर्ण होते हैं? स्वर वो होते हैं जिनको हमें बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की हमें सहायता नहीं लेनी पड़ती। वो अपने आप में ही वो पूर्ण होते हैं। तो अब आगे हमारे पढ़ते हैं हम। स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं हमारे 13। अब तक आपने हिंदी में पढ़े होंगे हमारे स्वर 11 होते हैं, परंतु अब हम पढ़ेंगे संस्कृत में। संस्कृत वर्णमाला में हमारे स्वर होते हैं 13। कौन कौन से? देखो, अ, आ, ई, उ, री, लरी, ए, ऐ, ओ, औ। ये हैं हमारे 13 स्वर। फिर स्वर वर्ण, जो हमारे ये 13 स्वर हैं, हमने इनको भी हम आगे दो भागों में बांटा है। कौन कौन सा? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर होते हैं हमारे 5 और दीर्घ स्वर होते हैं हमारे 8। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिनको बोलने में कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री। ये होते हैं हमारे ह्रस्व स्वर। इनको हम बोलने में हमारा बहुत कम समय लगता है। और दीर्घ से ही मतलब हमें पता चल रहा है बड़ा, यानी कि ज्यादा समय लगेगा हमें दीर्घ में। ह्रस्व स्वर के अनुसार दीर्घ स्वर होते हैं हमारे 8। कौन कौन से? आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे दीर्घ स्वर 8 हैं। इनको बोलने में हमारा ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगा है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है। नंबर 2 पे है व्यंजन वर्ण। व्यंजन के उच्चारण में मुख द्वार या तो अचानक खुलता है या इतना संकुचित मतलब छोटा हो जाता है कि हवा रगड़ खाकर निकलती है। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। अर्थात क्या हुआ? जो हमारे व्यंजन वर्ण हैं, उनको बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर की सहायता से व्यंजन हमारे नहीं बोले जाते। व्यंजन की संख्या होती है 33। व्यंजनों के प्रकार। फिर हम आगे व्यंजनों के प्रकार पढ़ते हैं। व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले आते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन होते हैं हमारे 25। इनको हमने वर्गों में बांटा गया है। इनके 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। कवर्ग में वर्ग क्यों दिया गया? कवर्ग क जमा वर्ग, यानी कि क का समूह। इसमें हमारे 5 व्यंजन आ जाते हैं। कौन कौन से? क, ख, घ, घ, ड। फिर चवर्ग मतलब च का वर्ग, च, छ, झ, झ, य। फिर टवर्ग है। टवर्ग मतलब ट का वर्ग, ट, ठ, ढ, ढ, न। तवर्ग मतलब त वाला वर्ग, त, थ, ध, ध, न।
पवर्ग, पवर्ग मतलब प का वर्ग, प फ भ ब म। तो ये है हमारे स्पर्श व्यंजन, ये संख्या में होते हैं 25। अब आपने देखा होगा हर व्यंजन के नीचे देखो एक तिरछी रेखा खींची हुई है। ये तिरछी रेखा का मतलब क्या, कि इसमें अभी व्यंजन नहीं मिला हुआ है, ये अभी अपने आप में अधूरे हैं। जब हम इनमें अपना स्वर मिला देते हैं तो ये पूरे हो जाते हैं और फिर इनके नीचे तिरछी लाइन नहीं आती है। आगे है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हमारे होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? य, र, ल, व। ये अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि ये बीच में आ रहे हैं, स्वर और व्यंजन के बीच में। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन जैसे हमारे अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, वैसे ही ऊष्म व्यंजन भी हमारे संख्या में 4 हैं। कौन कौन से? श, स, स, ह। ये होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। इनको ऊष्म व्यंजन क्यों बोला जाता है बेटा? इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं, आप इनका उच्चारण करके देखना, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से थोड़ी सी गर्म हवा निकलती है, गरमाइश निकलती है, इसीलिए हमें इनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। तो बेटा ये है हमारा वर्णमाला पाठ। इसमें हमने स्वर के बारे में पढ़ा, व्यंजन के बारे में पढ़ा, अंतस्थ व्यंजन पढ़ा, हमने स्पर्श व्यंजन पढ़ा, ऊष्म व्यंजन पढ़ा। तो बेटा अब आपको इसका अभ्यास आपको खुद से करना है और आपको ये पाठ समझ आ गया होगा।